मैम एक है उसमें थोड़ा, हाँ हाँ अगर हमको पक्का मालूम है कि आवर ऑब्जेक्ट इज इन आवर हाउस, घर में से ही किधर गया मालूम नहीं पड़ता है कभी कभी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको अगर पता है तो फिर आप हाँ, तो फिर कमरों के लिए कार्ड निकालेंगे ना डायरेक्ट। आप फिर घर के लिए कार्ड निकालिए ना, फिर आप मतलब हाँ सिंपल जो है आप एलिमेंट पे ही जाइए। हाँ, कभी कभी इसमें यस और नो का भी जरूरत नहीं होता, मालूम है घर में रखा है, अपने हाथ हाँ से बिल्कुल रखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस और नो। ख्याल में नहीं आता है कौन से डब्बे में, कौन से कपड़ में, हाँ किधर में रखा। तो थोड़ा हम्म। कभी ये बहुत बार होता है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ तो इसमें आप, मैं ये जो निकाल रही हूँ ना, ये क्लाइंट हाँ के हिसाब से निकालू कि आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो आपसे जो पूछेगा वो आपको उस हिसाब से बताना है। जब आपको पता ही है कि घर में है तो आपको फर्स्ट 2 स्टेप आप छोड़ सकते हो, आप सीधा घर की डायरेक्शन का स्टेप जो है वो निकालिए कि घर की किस डायरेक्शन में है, एंड डन। घर में भी तो 4 कमरे हो सकते हैं आपके, हाँ, राइट राइट। तो थर्ड स्टेप आपने ले लिया, फिर उस कमरे में जाके एक कार्ड वो निकाल दिया, फोर्थ आपका और पीरियड्स में मोर लॉजिक से ज्यादा सिचुएशन देख के लॉजिक बनाना चाहिए। अब देखिए, बिना कॉमन सेंस के कोई साइंस नहीं होती, कोई आर्ट नहीं होती। कॉमन सेंस तो आपको चाहिए, टाइमिंग चाहिए तो कॉमन सेंस चाहिए, ये चीजें चाहिए तो कॉमन सेंस। हम कोई लकीर के फकीर थोड़ी है कि जिसने कोई डायरेक्शन बता दी उसमें हम चल पड़ेंगे। वी हैव टू यूज अवर ओन माइंड, अवर ओन इंट्यूशन। जरूरी नहीं जो मैं कह रही हूँ आपकी इंट्यूशन अगर कुछ और कह रही है, लेट इट बी सो। आपकी इंट्यूशन करेक्ट है क्योंकि बंदा आपके पास आया है, मेरे पास नहीं आया। राइट, थैंक यू हाँ जी, थैंक यू। चलो अब जो है मैं चाहूंगी कि हर कोई एक एक स्टोरी के 5 कार्ड निकाले और देर ना लगाएं, क्योंकि फिर हमें जो है रियल स्प्रेड, 5 कार्ड के स्प्रेड के जो है रियल स्प्रेड ये करने हैं। ये स्प्रेड आप मास्टर करिए प्लीज। इसके बाद मैं आपको कस्टमाइज बताऊंगी कि कस्टमाइज कैसे करते हैं। स्टोरी माइंड में रखनी है मैम, हाँ जी, किसी स्टोरी को माइंड में रख के कार्ड निकालने हैं। नहीं, कोई स्टोरी को माइंड में रख के कार्ड नहीं निकालना। हाँ आप पहले कार्ड निकालिए, उसके बाद स्टोरी बनाइए। आपको टीचर जब कार्ड देती थी तो आपको हाँ, थोड़ी ये कहती थी ये स्टोरी माइंड में रखिए। अच्छा। क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपको थोड़ी बताएगा कि ये मेरे 5 जो आगे कार्ड निकलेंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है। 4 कार्ड स्टोरी के लिए खाली निकालने, और ये 5वां 5 कार्ड जो कार्ड है। स्टोरी के लिए निकालिए, एक थीम के लिए निकालिए। पर अगर आपको कंफ्यूजन होता है थीम का तो भूल जाइए। ये मेरे बेटे ने लिख के दिया है क्योंकि वो इन चीजों में ज्यादा मतलब मैंने एक्सपीरियंस। सुना है वो साइकिक का था, बहुत इंटरेस्टेड है बस, तो इसलिए क्वाइट इसलिए तो इंटरेस्टेड। आपसे करा रही हूँ कि आपकी साइकिक, आपकी जो वो ग्लैंड है वो जागे। ठीक है, हाँ जी, डेफिनेटली। तो पहले हम शुरू करेंगे सावित्री जी से, क्योंकि सावित्री जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे भेजी। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो शी इज मोर इन लाइन विद माय सन। उनकी और मेरे बेटे की एक जैसी वो निकलती है, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है, हंसी भी आती है। सावित्री जी, आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ क्या है? जून। यू आर जून, विच जून? 16 जून। वाह, क्या बात है, नंबर 7 आ गया ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वही मैं सुनना चाह रही थी कि कहाँ से नंबर 7 आ रहा है आपके साथ, तो आ गया। केतु का नंबर है तो स्पिरिचुअलिटी तो भर भर के घुसी पड़ी है और इंट्यूशन भर भर के है। आप चिंता मत करिए, आपको अपने आप ही मैसेजेस आएंगे। यू विल नॉट इवन नो कि कहाँ से आया। मैम 5 कार्ड्स वाला ही करना है। हाँ, 5 कार्ड्स निकालने हैं। कोशिश करिएगा 5th कार्ड थीम के हिसाब से निकालें, पर अगर कंफ्यूजन होता है तो 5th कार्ड और कहानी का हिस्सा बढ़ा दीजिए। ओके। मैम इसमें स्टोरी हमें जैसे बाय सीक्वेंस ही चलना होता है? आप सीक्वेंस से नहीं चले, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार मेजर अरकाना से लोग शुरू करते हैं स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं,
बस स्टोरी आपको बनानी है जो आपके कार्ड्स की पिक्चर के साथ मतलब डिपिक्ट होनी चाहिए, और थीम बना सकते हो, बनाओ, आपकी ऑप्शन। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कार्ड आगे हो सकता है, कोई कार्ड पीछे हो सकता है। पर ये होता है कि अगर आप ऑर्डर में चलते हैं तो आपको शुरू में इजी रहेगा, बाद में कोई ऑर्डर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इंट्यूशन को बांधो मत, छोड़ दो खुला, जो आपको बता रही है वही ठीक है। लाइक मैम कार्ड्स मुझे बताने कौन से आए? हाँ बिल्कुल, मैं भी निकालूंगी ना अपने सामने, अच्छा, ताकि वो लोग भी देख पाएंगे। तो हायरोफेंट, हायरोफेंट, 1 मिनट मुझे 1 सेकंड दीजिए। हायरोफेंट, लवर्स, लवर्स, अच्छा, मेजर अरकाना के कार्ड। ये किसकी शादी करा रहे हो आप, किसका ध्यान में रख के निकाला है? और मैम ऐसे मैंने किसी का ध्यान तो नहीं किया, उसमें कुछ क्वेश्चन हमें डालना था? कुछ नहीं करना था, नहीं करना ही नहीं था, क्योंकि 2 कार्ड आ रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे। एंड मैम दिस 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, अच्छा जी, 1 मिनट, 8 ऑफ कप्स, ओके। फोर्थ कार्ड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी, 6 ऑफ पेंटिकल। एंड एक कार्ड और, थीम कार्ड 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। हम इसको ऊपर रख देते हैं। ऊपर लोग मोस्टली गाइडेंस का कार्ड समझते हैं, पर यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, कोई। मैं थोड़ा नजदीक नजदीक कर देती हूँ, व्हाइट वाला पोर्शन बेशक छुप जाए, कोई बात नहीं। हाँ जी, सबको दिख रहे हैं कार्ड्स? वैसे इन्होंने बता दिए, सब अपने भी निकाल सकते हैं। तो क्या स्टोरी बताई आपने सावित्री जी? स्टोरी लाइक सपोज किसी के एक कोई कोई स्पिरिचुअल गुरु है, धर्म गुरु है सपोज कोई, और कोई मतलब कोई फैमिली फ्रेंड है, वो उनके फॉलोअर हैं, धर्म गुरु के फॉलोअर हैं, और उनको काफी मानते हैं। से सपोज श्री श्री हैं, ऐसे हैं, और वो उनके काफी अच्छे फॉलोअर हैं, मीन्स, और काफी उनको मानते हैं, उनकी वॉट एवर दे से, मतलब जो भी उनको फॉलो करने के लिए कहते हैं वो करते हैं, जैसे उनके जो फैमिली हैं। एंड उनके फैमिली में उन्होंने, जैसे उनकी जो फॉलोअर है, उन्होंने अपने किसी बच्चे का, अपने मैरिज का क्वेश्चन उनसे कुछ किया, गुरु जी से कुछ किया कि ये कैसे होगा, कब होगा। तो जैसे उन्होंने उनको बताया कि आपके जो भी बेटा बेटी जो भी है, उनका कोई जैसे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो उनको मिलने वाला है, मतलब मिलेगा इन फ्यूचर। So that will be a good choice for her, and they will have a good family background, and means you will have good relationship with that family and all, and so but he said that currently that जो उनको इशू एक और था कि जो उनका जो भी सन और डॉटर है, मीन्स शी इज नॉट सो, मतलब इतना अभी शादी के लिए इतना फोकस नहीं है, मतलब वो थोड़ा रिलेशन से थोड़ा दूर भागते हैं, रिलेशनशिप से थोड़ा दूर भागते हैं। तो बट ही सेड दैट दैट विल बी नो, दैट इज नो इश्यू, बट हिज फ्यूचर इज ब्राइट, मतलब आप कोशिश करते रहें दैट ही विल हैव गुड रिलेशनशिप एंड ऑल। आस्क हिम टू डू सम, मीन्स कुछ मतलब उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसको मीन्स लाइक आस्क हिम टू meet people, help people and all, means do some charity work or so or something, means कि थोड़ा सा उसको
लोगों से जुड़ने के लिए बोले, रिलेशन से जुड़ने के लिए बोले, और थोड़ा लाइफ को उसका बैलेंस आएगा लाइफ में। एंड देन मीन्स डेफिनेटली जो भी उसका प्रपोजल, जो भी उसका चाइल्डहुड जो भी फ्रेंड होगा, जो भी है, they will have a means happily married people, and means God's blessings are there on them, and there may be some few challenge initially, but finally they will have lead a happily married life. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल फिल्मी स्टोरी बताइए, आप कोई गाना भी बता दो इसके साथ। तुझे देखा तो ये जाना सनम। वाह, क्या बात है। चलो मेरे को भी मजा आ गया सुन के। मैं भी छोटा सा इसमें और करती हूँ कि मतलब ऑफ कोर्स मैंने इसमें मैम कुछ मुझे समझ नहीं आया थीम कार्ड किसको ले, तो मेरे को जो स्ट्राइक किया मैंने थीम कार्ड वैसे ही बिल्कुल आपने बहुत परफेक्ट बोला है, क्योंकि ये बचपन के दोस्त का ही थीम कार्ड है। तो ये सारी एक्सरसाइज है उसे शादी करने की हो रही है। तो मैं छोटी सी एक और इसी में ही ऐड करती हूँ कि मतलब किसी को अपनी बेटी की शादी का पता करना था, और या तो वो जो है गुरु के पास गए, धर्म गुरु के पास गए, और धर्म गुरु ने जो है उनको मतलब बता दिया कि इसमें मांगलिक दोष है या समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो ये जो है मतलब उसके बाद इन्होंने घर में अपनी बेटी से आके हुए कहा कि तुम्हारे मांगलिक दोष है तो तुम्हारी शादी किसी मंगली से ही होगी। तो लड़की ने कहा नहीं, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। एंड वो गाना जो है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो गाना फिट कर दो इसमें। तो वो जो है गाना फिट हो गया। उसने कहा नहीं जी, मैं तो कहीं नहीं, कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं मतलब शादी करने जा रही। तो उसकी घर में डांट डूंट हो गई, जो भी हो गई। तो वो लड़की जो है 8 ऑफ कप्स घर छोड़ के भाग गई। She just went away and घर छोड़ के, मतलब ये देख रहे हो ना 8 ऑफ कप्स में जो है हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। भाई मैं तो पुराने जमाने के गाने ही बताऊंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा फाइनल कार्ड जो है पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि मतलब कुछ टाइम के लिए तो मतलब उसको जैसे एक भिखारी वाली जिंदगी जीनी पड़ी, बड़ी टफ वाली लाइफ जीनी पड़ी, पर फाइनली शी फाउंड हर चाइल्डहुड फ्रेंड है। थीम तो हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड की है ना, चाइल्डहुड लव की है, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की है। तो वो जो है मतलब ये जो है फिर फाइनली वो लड़का उसको मिल गया एंड दे गॉट मैरिड हैप्पीली। एंड ये कार्ड वही बता रहा है कि दे आर टुगेदर, अपने घर में रह रहे हैं, हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं। एंड ये मतलब जो है एक गाना और भी मेरे को याद आ रहा था, क्या हुआ तेरा वादा टाइप, ये 6 ऑफ कप्स। So whatever it is, so it's a beautiful story, Savitri ji. Clappings for you. Thank you. Clappings for you. And नीलम जी ने मुझे उस समय कहा था, I just forgot. तो नीलम जी अब आप अपनी कहानी निकालिए, उसमें हम भी कुछ मजा ले, कुछ जोड़े। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी, मेरा ग्रैंडसन अभी सोया हुआ है, वो अभी उठने वाला है, तो मैं एक स्प्रेड कर दूंगी। I'm so sorry, मेरे को उस समय एकदम दिमाग। अच्छा मैम, मेरा पहला कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हर्मिट, हर्मिट ऑफ कप्स, फिर है हमारा हर्मिट। हाँ जी, फिर है हर्मिट। एक मिनट मैं अपने भी निकालती जाऊँ ना साथ साथ में। एस ऑफ कप्स हर्मिट के बाद है। एक मेरे को हर्मिट नहीं दिख रहा, ये है हर्मिट मिल गया। चलो हर्मिट के बाद हमारा एस ऑफ कप्स है, फिर उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। थीम कार्ड क्या निकाला आपने? कार्ड निकला 5 ऑफ wands। 5 ऑफ wands, ओके। वो लड़ाई झगड़े का कार्ड कर दिया। चलो कोई, हाँ जी नीलम जी अब आप अपनी स्टोरी बताएं। हाँ जी, एक्चुअली शुरू तो ये थीम कार्ड से होता है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करके फिर थीम कार्ड पे पहुंचती हूँ। हर कार्ड पे कनेक्ट होना चाहिए थीम कार्ड से बेसिकली। थीम कार्ड, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इसमें जो भी हमारा अब ये प्रोपोनेंट है, ये अपना सब कुछ गंवा बैठा है, बहुत कम है इसके पास रह गया हुआ। एब्सोल्युटली गुड। हाँ, अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल ये स्लो मूविंग है, लेकिन ये इसके लिए थोड़ी सी होप लेकर आया है कि आप निराश मत होइए, आपके लिए ये थोड़े से मतलब अर्थली चीजें आपको मिलेंगी, मटेरियल चीजें आपको मिलेंगी। तो आप तो थोड़ा वैसे यहाँ से हताश था, ये इंट्रोस्पेक्टिव मोड में चला गया है यहाँ पे हर्मिट,
तो ये अपने इनर माइंड को अब देख रहा है, अपने आप को सोच रहा है मैं क्या करूं। और अभी ये इंट्रोस्पेक्शन के मोड में है, ही इज थिंकिंग ऑफ द यूनिवर्स, ही इज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड हियर अ प्लेस ऑफ सच ही इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो थोड़ा लगता है कि मेहनत वाला बंदा है नाइट से, तो उसने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा कमा लिया है, और अब उसने 4 ऑफ पेंटिकल्स उसके पास आ गए हैं। तो ही इज होल्डिंग ऑन टू दैट, एंड विद और मेहनत करने के बाद he will prosper more in life. Yes, absolutely, very good. ये देखो फाइनेंशियल रीडिंग आ गई हमारी, क्योंकि हमारे कार्ड मेनली फाइनेंशियल ही है। वेरी गुड। 3 कार्ड हमारे देखो, 2 पेंटिकल 1 वांड। चलो छोटा सा हम भी ऐड करें कि मतलब कोई प्रॉपर्टी थी घर की, जिसको लेके जो है मतलब एक पर्सन जो है वो मतलब हक ज्यादा जता रहा था समहाउ, वो मतलब जो है प्रॉपर्टी में बेईमानी करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है बड़ा भाई हो सकता है कोई और चाचा ताऊ का लड़का हो, जो चाह रहा है सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो सारी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में जो है ना, उसने लड़ाई झगड़े खूब कर लिए लोगों से, और उसके बाद जो है उसने मतलब जो है और लोगों को थोड़ा सा पैसे देके जो है घर से कर दिया बाहर। एंड ये नाइट ऑफ पेंटिकल जो है बेचारा घर से इसको बाहर निकाल दिया, और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल के पैसे हो गए खत्म। तो वो जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि भाई किसी झोपड़ी में रहे, किसी उसमें रहे। एंड वो लक जैसे कहते हैं ना, वो उसे मतलब डिप्रेशन भी बहुत हो गई, तो वो काउंसलिंग भी मतलब जो है लुकिंग फॉर काउंसलिंग आल्सो। एंड वो फिर जो है किसी गुरु से मिलता है यहाँ पे, और गुरु से कहता है कोई बात नहीं, ये सब कप आगे आ रहा है, फॉरगिव एवरीबॉडी, एंड आप जैसे लोगों को फॉरगिव करोगे वो भी कहीं ना कहीं जो है चेंज होंगे। एंड क्योंकि ये सब कप जो है वो एक नई शुरुआत का कप है। अभी उसने इंट्रोस्पेक्शन कर ली, वो गुरु से मतलब जो है उसने जो सुनना था सुन लिया, उसके बाद ही स्टार्टेड फॉरगिविंग अदर्स, एंड उसके ऊपर गॉड की फिर जो है ग्रेस आई। और उसके बाद हम फिर 4 ऑफ पेंटिकल तो ले लेते हैं कि उन सब झगड़ों के बाद, माफ करने के बाद, फिर जो प्रॉपर्टी उसकी छिन गई थी उसने उतनी ही इक्वल प्रॉपर्टी पूरी मेहनत करके दोबारा से बना। So very good story, very nice story नीलम जी, excellent, excellent. I'm so glad. मेरे को मतलब बड़ी खुशी है कि हमारा बैच जो है बहुत इंट्यूटिव बैच है, excellent. And अब जो है थर्ड स्टोरी कौन सुनाएगा? मचिंदर जी, फिर पूर्णिमा जी इसके बाद। मैम थीम कार्ड को कैसे एसोसिएट करके करना, थीम कार्ड का बिकॉज़ करना ही नहीं है, साइकिक रीडिंग करो ना बेटा, एसोसिएट तो अभी बताऊंगी मैं जब रियल रीडिंग्स आएंगी। पहले आप साइकिक अपने साइकिक ग्लैंड्स जो है, साइकिक हार्मोन्स तो जगाओ अपने। तो पहले मचिंदर जी, फिर उसके बाद पूर्णिमा, एंड देन फर्स्ट कार्ड जो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। और एक पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट मुझे भी निकालने दीजिए प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल, अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। हाँ, और एक सोर्ड का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये तीसरा कार्ड है आपका। चौथा है द एम्प्रेस। हाँ जी, एम्प्रेस का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। और एक थीम के हिसाब से चैरियट कार्ड आया है। चैरियट कार्ड आया है आपके थीम कार्ड, 5वां कार्ड। अच्छा, 5वां हमारा जो थीम कार्ड है वो चैरियट कार्ड है। वेरी ब्यूटीफुल। अब आप दीजिए मेरे को जरा थोड़ा सा, क्या कहानी आप सुनाने जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा एक कहानी आ रहा है कि वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई एक बड़ा साइकिल किसी के लाइफ में कंप्लीट होने को जा रहा है। तो उनका जो भी कर्मा है, ना मीनिंग नहीं, मचिंदर जी प्लीज लेट मी स्टॉप यू हियर। कोई कहानी सुनाइए आप, किसी लड़के की स्टोरी, कोई माता की, पिता की, भाई बहन की, कोई दोस्त की, कोई कहानी सुनाइए आप। कहानी मेरे दोस्त की सुनाता हूँ। वो अभी थोड़ा सा उनका इतना ब्यूटीफुल कुछ चालू था लाइफ में, बट अभी थोड़ा सेपरेशन के वजह से वो दोनों मिजरी में है, पेन में है, सेपरेट है। दोनों चाहते हैं कि साथ में रहे, बट फिर भी नहीं रह पा रहे। ऐसा एक
है, तो उनका मुझे लग रहा है कि कुछ वो सफर कर रहे हैं, कार्मा उनका सफर कर रहे हैं, कुछ है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का सेकंड कार्ड मुझे दिख रहा है कि थोड़ा इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में। एक थोड़ा एक को ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी का वो शुरुआत करना चाहता है, बट स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही है उनको। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो उनका लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, और किसी बिजनेस में या किधर क्या हो सकता है ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो कहीं से उनको अभी इस सिचुएशन में तो कोई से कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा पूरा धुआं है, रास्ता नहीं दिख रहा है। और क्या आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में प्रॉस्पेरिटी है, कौन से है। और उन्होंने खुद को झोंक दिया है कि भाई अभी जो भी होगा डिवाइन पे डाल देते और लड़ते हैं, जो भी होगा वो फाइट करने के लिए तैयार है। शायद कुछ ट्रेन इकट्ठा किया है उन्होंने। और अचानक क्या हो गया कि सब बादल छट गए। अभी सिचुएशन नॉर्मल होने के लिए आई है, और वो बादल में से एक क्वीन दिख रही है। वो एक क्वीन दिख रही है कि वो क्वीन, समझो मेरा फ्रेंड है, उसको वो क्वीन दिख रही है जो गई थी, दूर गई थी, और उसको लग रहा था अभी कभी दिखाएगी नहीं देगी, बट कुछ ऐसा एंड हो गया है। और वो सामने पूरी सज धज के पूरे तैयारी के साथ उसके साथ में है अभी। पूरे प्रॉस्पेरिटी के साथ में उसका स्वागत करने के लिए उसके सामने बैठी है, बहुत सारा उसके सामने बैठी है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक चैरियट कार्ड है, तो मैं वापिस आ रही हूँ ऐसा मुझे स्टोरी लग रहा है। चैरियट कार्ड है ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा जो भी था कर्मा मुझे वो डाइल्यूट करना था, मेरा कार्मिक बंधन निकलना था, मुझे लेसन्स लर्न करने थे। तो उसके मुझे जो टाइम चाहिए था, तो मैं वहां पे गई, मेरा लेसन्स लर्न हो गया, मेरा कर्मा डिजॉल्व हो गया। नाउ में जैसे गया वैसे एक ब्लैक चैरियट, एक हॉर्स है, तो ब्लैक हॉर्स इंडिकेट करता है कि दूर गई रहेगी पहली। और उसमें ऐसा लग रहा है कि वापिस वो आ भी रही है। हाँ, बिल्कुल वापस आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्वीन बन के आ रही है, इम्प्रेस बन के आ रही है। वाह, वेरी गुड मचिंदर जी, वेरी गुड। अब मैं भी थोड़ा सा अपनी कहानी भी छोटी सी सुना दूं आपकी कहानी के ऊपर एक और, क्योंकि मुझे भी कहानियों का बहुत शौक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से शुरू करते हैं कि एक कपल है, मियाँ बीवी, बहुत अच्छी उनकी जो है मतलब चल रही थी इससे पहले, मतलब जो भी अप एंड डाउन छोटे मोटे होते रहते थे उसे मैनेज कर लेते थे। पर सडनली एक बड़ा कोई जो है झगड़ा हो गया, और एक बड़ा झगड़ा हुआ किस चीज को लेके, गोल बीच में मेरे को पैसा दिखाई दे रहा है, पैसे को लेके, आगे भी मेरे पास पैसे का कार्ड है। तो वो जो है मतलब उसको पैसे को लेके जो उनकी आपस में जो भी तनातनी हुई, जो भी हुआ, साइकिल कंप्लीट हो गई, दोनों फादर टाइमिंग अलग हो गए। और उसके बाद जो है अगर उनके कोई बेबी है तो, नहीं है तो भी जो है मतलब उनके पास सडनली जो है मतलब जैसे मियाँ बीवी अलग हो गए, तो सडनली उनको पता चला कि कहीं से उनके पास एक पैसे की अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। और उससे वो, क्योंकि पैसा एक कम चीज थी, तो उसको लेके वो अपनी जो है जीवन को अब और सुधार सकते हैं। और उनको ये भी लगा कि शायद हमें बेबी भी कर लेना चाहिए कि हमारी लाइफ में ज्यादा सिक्योरिटी आएगी। तो वो भी चीज जो है एक मतलब साथ में उनके चली। और उसके बाद जो है इतनी परेशानियां चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पैसे की कमी भी चल रही है, अपॉर्चुनिटी अभी आई है, अपॉर्चुनिटी को अभी लिया नहीं है। तो हमारा नाइट ऑफ सोर्ड आ गया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, चाहे कितना भी इसमें जो है डेंजर इन्वॉल्व हो या कुछ भी इन्वॉल्व हो। आप देखो ना, नाइट ऑफ सोर्ड की डायरेक्शन जो है पेज ऑफ पेंटिकल की तरफ है, कि मैं जो है मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को हर हाल में जो अवेल करूंगा। उसने वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करा, और उसके बाद उसको एक एम्प्रेस का कार्ड है, और उसकी हो सकता है मतलब मदर या उसकी मदर इन लॉ या घर की किसी और फैमिली में जो है किसी और ने भी उसका जो है हेल्प करी, या मतलब वाइफ की तरफ से हेल्प आई, वाइफ की मतलब मायके की तरफ से हेल्प आई, या उसके अपने घर की तरफ से हेल्प आई, और एक अच्छी डोमेस्टिक लाइफ शुरू हो गई। और चैरियट का कार्ड इनके साथ यूं थीम का कार्ड बन रहा है कि दोनों जो है अब इकट्ठे, जबकि दोनों की नेचर अलग है,
पर दोनों जो है उसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, हमें जिंदगी जो है साथ चलनी है और हमें जो है इस रिलेशन को तोड़ना नहीं है। तो अब वो जो है साथ चलने को तैयार हो गई। तो ये कार्ड की एक मेरी स्टोरी है। तो यू नो दैट इज ए कार्ड की हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, दैट काइंड ऑफ यू नो। तो दिस इज ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू मचिंदर जी, वेरी नाइस। अब पूर्णिमा जी आपकी स्टोरी। पूर्णिमा जी। मैम यहाँ तो कोई पूर्णिमा नहीं नजर आ रहे हैं। पूर्णिमा जी 6 बजे कह रही थी जाने को, उनको जल्दी जाना था तो हाँ वो चली गई। अब और कौन कौन बचा है? अनुमेहा। अनुमेहा बची है। अनुमेहा आप निकालिए 4 कार्ड और एक 5वां कार्ड बेटा। मैम पहला कार्ड आया 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 1 मिनट बेटा, पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, सेकंड कार्ड क्या है बेटा? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स। ये सोर्स का देना। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके बेटा, फिर थर्ड कार्ड लवर्स। थर्ड कार्ड आ गया आपका लवर्स। फोर्थ कार्ड आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर्थ कार्ड है। और थीम कार्ड कौन सा बेटे? क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, अब आपकी कहानी सुन ले, फिर देखती हूँ मैं उसमें कुछ जमा कर सकती हूँ या नहीं। ओके जी। हुआ ये मैडम कि एक आदमी था जो हमेशा ना बड़ा डिप्रेस्ड और दुखी रहता था, कभी खुश रहता ही नहीं था। वो अपनी सर्कमस्टेंसेस से खुश नहीं था। फिर एक दिन वो अपने परिवार के साथ जगह चेंज कर दी। यहाँ तो मैं खुश नहीं था, अपनी फैमिली, मम्मी को, भाई को लेकर के अपना छोड़ छाड़ के चला गया। वहां पर उसको कहीं पर है ना एक लड़की, मतलब कि उसकी लाइफ में रोमांस आ गया। वो जहाँ जगह चेंज हुई तो वहां पर उसको अच्छा लगने लगा, कुछ पॉजिटिविटी फील हुई, ये हुई। और लाइफ में उसको रोमांस आ गया, उसने एक लड़की से कर ली शादी। अभी जब शादी हुई तो उसके बाद ईगो क्लैश व्लैश होने लगे, खूब लड़ाई झगड़े होने लगे, ईगो क्लैश होने लगे। उसके बाद जब खूब लड़ा लिए तो बुद्धि आई, जब देखा कि सब हमें क्या मिला, आपस में एक दूसरे से सेल्फिश हो गए, ईगो क्लैश होके, ठीक है, क्या मिला, तो सब में दोनों में बुद्धि आई, तो दोनों के दोनों है ना सुधर गए, और सुधर करके ना क्वीन ऑफ कप्स बन गए। मतलब कि उन्होंने सोचा कि हम बहुत ही काइंड और सैक्रिफाइसिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग, हीलिंग, नर्चरिंग नेचर के होंगे और प्यार व्यार से रहेंगे। वेरी गुड, सही जो है एंडिंग वाली स्टोरी सुना दी आपने। वेरी नाइस। चलो मैं भी थोड़ा सा बोलती हूँ कि फिल्में नहीं देखती। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, एक पर्सन है 4 ऑफ कप्स। कुछ नहीं मैडम। तो एक पर्सन है 4 ऑफ कप्स वाला, एंड मतलब बड़ा वो लाइफ से जैसे उसके मिला हुआ है, सामने 3 कप पड़े हैं, सब कुछ मिला हुआ है, और उसके मतलब उसके पास बीवी बच्चे भी हैं, ठीक है ना। और बीवी बच्चे होने से क्या हुआ कि मतलब उसके बावजूद भी उसको किसी और से थोड़ा सा मतलब अटैचमेंट, अट्रैक्शन होने लगी। 4 ऑफ कप्स का जो है उसमें कार्ड आ गया कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का उसको ऑफर आया, और उसकी वाइफ को पता चल गया। और उसकी वाइफ को जब पता चल गया तो फिर क्या हुआ, फिर ये मतलब हमारा कार्ड को तो कोई सा भी ले सकते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड आ गया। तो उसकी वाइफ ने रोया राट मचा दी कि भैया जो भी है ये ड्रामे नहीं चलेंगे, या तो मुझे छोड़ो या फिर जो है आप जो है मतलब ये उसको छोड़ो। तो फाइनली जो है वो इतनी लड़ाई हुई कि उसने कहा कि इस जगह को ही हमें छोड़ के जाना है, कोई फायदा नहीं इस जगह में रहने का, तो हमें इस जगह को ही छोड़ के जाना है। तो वो जो है मतलब उदास भी है, दुखी भी है, सारे ही दुखी है भाई, लड़की भी लड़के ही चल जा रही है, वो भी दुखी है। तो वो जो है बेसिकली वहां से जगह को छोड़ के चले गए। और उसके बाद जो है लवर्स का कार्ड आ गया, जैसे ही वो लड़की उनकी लाइफ से आउट गई और ये जो है मतलब वो जगह को छोड़ के मतलब एक और नई जगह गए, तो इनकी जितने डिफरेंसेस थे, जितने परेशानियां थी, वो इस लेडी ने जो है खत्म कर दी।
और ये हाँ। वैसे भी क्वीन ऑफ कप्स जो है बहुत मतलब काउंसलर टाइप कार्ड है कि, और उस तरह का कार्ड है जो सबकी सुनती है, सबको राय देती है और बहुत इंट्यूटिव होती है, हीलर होती है। तो उनकी हीलिंग हुई, उनका सब कुछ हुआ और उसके बाद जो है मतलब वो लवर्स के कार्ड के साथ लाइक हैप्पीली एवर। तो ये हमारी स्टोरीज हो गई। वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड सब एवरीबॉडी हैज डन सो वेरी वेल, सो वेरी वेल, एक्सीलेंट। या और अब जो है सब अपने मैम अपने ले लीजिए प्लीज। मैम आई एम लेफ्ट। कौन रह गया? मैं रह गई मैम, मंजुला। अच्छा मंजुला, आई एम सो सॉरी, मेरे को लगा मंजुला। अच्छा अच्छा, पहले अपने अपने स्पेट की सब फोटो जरूर ले लीजिए प्लीज, फोटो ले लीजिए, क्योंकि ये स्टोरीज आप डालेंगी उसमें अपने। ये आज मैं टैरो प्लेटफॉर्म के उन लोगों को मेंबर बना दूंगी जिनके टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं मेरे पास, तो वो लोग स्टोरी डालेंगे। हाँ जी मंजुला, आप अब अपने 5 कार्ड बताइए, क्या निकाले बेबी? मैम आई वांट टू नो कि फर्स्ट 4 कार्ड्स है, उस स्टोरी उनसे बनेगी ना? एंड 5th कार्ड का कैसे करना होता है, 3 कार्ड का? उनको चाहे 5th कार्ड को आप थीम कार्ड लो, चाहे उसको गाइडेंस कार्ड लो, किसी तरह से उसको भी उसके साथ अटैच करो। नहीं अटैच हो रहा तो उसको एज ए 5th कार्ड ले लो। ओके मैम, ओके मैम। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 of Pentacles, okay, fine. 8 of Then 6 of Swords. 6 of Swords, okay. I'm sorry, there is labor working, so too much of noise. Then हमें नहीं आ रही बेटा, don't worry. Page of Wands. Page of Wands, okay. Then the World. The World. And theme card is 10 of Wands. 10 of Wands. Yeah. Okay, एक मिनट बेटा। वर्ल्ड, ओके, ये आपका वो वाला कार्ड आ गया और थीम कार्ड जो है आपका 10 of Wands, ओके। चलो अब आप मंजुला इसके ऊपर एक कहानी सुनाओ हमें। अगर कोई फिल्मी गाना फिट होता हो तो वो भी कोई मना नहीं है, वी कैन डू दैट। ओके मैम, हम सब फिल्मी लोग हैं। मैम देयर इज अ मैन like who's always he's a workaholic, he's always working so much, and so that he's ignoring his family, his child and his wife. So he's always working. So his wife gets disillusioned with him and she leaves him with the child. Okay. And then he's left alone. And he decides, and he doesn't want to stay there, and he decides he wants to start up something new in a new place. So he decides to travel. So he goes to a different place, and so I have to associate with the theme card. So that is 8 of Wands. So if you take it as guidance, maybe he realizes that he's been taking all the burdens on himself, and so he realizes that he has neglected his family in that process. I don't know how what more. बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल आप ही की स्टोरी के ऊपर एक छोटी स्टोरी और मेरे दिमाग में आ गई, इसी के ऊपर चलूंगी, आप ही की स्टोरीज पे चलूंगी। 8 of Pentacles, ऑफ कोर्स किसी बंदे को एक नया जॉब मिला और वो उसमें मतलब इतना बिजी हो गया कि भूल गया कि उसके घर परिवार से दूर था। आप देखो ना 8 of Pentacles करता है, घर परिवार से दूर है, ठीक है। अपने काम में उसे मजा भी बड़ा आ रहा था, लर्निंग भी हो रही थी, तो वो तो बिल्कुल अपने उसमें जो है खोया हुआ है, अपने काम में सिक्के बना रहा है, पैसे बना रहा है। वो सोच रहा है फैमिली को पैसे दूंगा तो फैमिली चुप रहेगी, पर नहीं। अब फैमिली जो है वो मतलब लेडी बहुत स्ट्रांग थी, उसने कहा भैया ऐसे इतने रोज के रोज जो है तुम लेट आते हो, रोज हमारे झगड़े होते हैं, रोज ये परेशानियां होती है, तो लेट्स एंड इट ऑल, हम मतलब इसको खत्म करते हैं। नहीं भी खत्म करना तो अभी तो मेरे को कुछ ब्रेक चाहिए, और वो जो है ब्रेक लेने के लिए आगे चल दी और अपने बच्चे को साथ ले गई। और वहां जाके कुछ साल जहां भी रही, वहां कुछ साल में उसका बच्चा जो है बड़ा हो गया, पेज ऑफ वांड्स बन गया। एंड पेज ऑफ वांड की एज 19 भी होती है, तो पेज ऑफ वांड जब वो बन गया तो उसके बाद जो है उसने मतलब पेज ऑफ वांड बड़ा एक्टिव बंदा होता है, तो उसने कहा जो भी है मम्मी, अब मैं जो है मतलब दुनिया में घूमूंगा, पढ़ने के लिए बाहर जाऊंगा।
तो वो जो है पढ़ने के लिए जो है बाहर चला गया, और वर्ल्ड का कार्ड जो है स्टॉकिंग ऑफ पढ़ने के लिए बाहर जाना और अपना बिजनेस या वहां सेटल हो जाना। और थीम कार्ड हमारा जो है 10 of Wands। 10 of Wands कह रहा है क्योंकि बहुत एक्सेसिव काम था, क्योंकि काम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था, क्योंकि इस काम की वजह से बच्चे को अटेंशन नहीं दे पा रहा था, इस काम की वजह से किसी वेकेशन पे नहीं जा पा रहा था, इसलिए ये थीम होती है इस तरह से, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। 8 of Pentacles, 10 of Wands। इस काम की वजह से फैमिली को नहीं अपने अटेंशन दे पाया, और इसकी वजह से बच्चा भी टोटल निगलेक्ट होकर थोड़ा सा जंगली बच्चा बन गया। पेज ऑफ वांड वैसे भी थोड़े जंगली बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं पर होते जंगली। और उसके बाद जो है उसने मतलब जो है ये कार्ड कह रहा है कि मतलब इसी की वजह से जो है ना किसी वेकेशन पे ना बच्चों को बाहर घुमाने ले जा पाया, खाली पैसे ही कमाता रह गया। तो हालत क्या हुई, 10 of Wands वाली हो गई, बर्न आउट हो गया काम करते करते, और लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई। आगे जो है इस समय अकेले ही काम कर रहा है, 10 उसके पास लकड़ियां, कोई उसकी ना बच्चा साथ खड़ा है ना उसकी पत्नी साथ खड़ी है कि इसको हेल्प करे। वाओ, सो नाइस। गाना 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 कोई गाना आ रहा है दिमाग में? गाना, हाँ जी मैम। तेरी 2 टकियां दी नौकरी, मेरा लखां दा सावन जाए। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ फन, ग्रेट ग्रेट। तेरी 2 टकियां दी नौकरी। सही बोल रही है मंजुला, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो अभी कोई और बच्चा है? आज ईशा भी नहीं है, नहीं तो वो भी बहुत बढ़िया कहानी स्टोरी टेलर है, बहुत अच्छी होगी। चलो एनीवे, अब स्टोरी टेलिंग हम बंद करते हैं, 2 चीजें हमारी खत्म हो गई। अब आप जो है स्प्रेड्स निकालें प्लीज। पहला स्प्रेड हम डॉक्टर नीलम से शुरू करते हैं, 1-1-1 करते हैं। डॉक्टर नीलम कोई एक क्वेश्चन लेके 5 कार्ड्स का स्प्रेड निकालिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, अभी मेरा ग्रैंडसन 10 मिनट मेरे साथ बैठा है, मैं 10 मिनट के बाद करती हूँ। कोई बात नहीं, तो इसके बाद जो है 5 कार्ड का स्प्रेड निकालिए आप। हेलो बोल रहा है वो आपसे। हेलो बाबू। हेलो। मम्मा के साथ आना। अच्छा बस मैं नेक्स्ट स्प्रेड करती हूँ। मैम दिख रहा नहीं, मैम नहीं दिख रहा, मेरा मैम है। दिखाई नहीं दे रही, लो मैं दिखाई देती हूँ अपने बेबी। हाँ, वो कह रही नीरजा मैम दिख रही है। सारी मेरे साथ पड़ी हुई है और मेरे साथ ही रहती थी, मेरे साथ कमरे में। He's an angel. बस मैं नेक्स्ट स्प्रेड करती हूँ। हाँ, मैं नहीं, तब तक सावित्री जी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। बाय द वे मैं आप सबको बता दूं, डॉक्टर नीलम वासुदेवा मेरी बैचमेट है, मेरी फ्रेंड है, और हम हॉस्टल मेट भी हैं। हॉस्टल में मेरा जो कमरा था उससे एक कमरा पहले ये रहती थी, और मोस्टली मैं इससे चाय और चीनी ही मांगती रहती थी, क्योंकि मैं चाय बहुत पीती थी। तो बेचारी बड़ी सीधी सी लड़की होती थी, तो मैं चाय और चीनी देती रहती थी। स्टिल इंडेटेड टू हर, इसकी मैंने खूब चीनियां खाई हैं और इसकी खूब चाय की पत्तियां ली हुई हैं। So dear Savitri, we